हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एडमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर, जो कि आज की क्लास में हम सिर्फ हिंदी के टेस्ट सीरीज को ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये जो प्रैक्टिस शीट जो है, ये प्रैक्टिस शीट जो है कि नवीन सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग के द्वारा। ठीक है, ये बुक पूरा का पूरा जो इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन के टेस्ट पेपर के रूप में देखने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो पेपर अभी होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रामबात साबित होने वाला है। आज की क्लास में हम जो है कि यहाँ पर क्रिया, काल एवं वाच्य के बारे में देखने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस शीट होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैं बैठा था, इस वाक्य क्रिया किस काल की है। तो मैं बैठा था पूछा है इसमें कि ये जो वाक्य ये किस क्रिया का काल है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये पूर्ण भूतकाल है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अपना सिर खुजाता है। पूछा है कि वह अपना सिर खुजाता है, ये वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो ये जो है कि यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसमें जो है कि हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो राम अभी सोएगा, इस वाक्य में जो है कि यहाँ पर हमारा कृत्यवाच्य होगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है कि रमेश ने खिलौने खरीदे हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो गाय मीठा दूध देती है, ये जो है कि सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा। तो मच्छर भिन भिनाते हैं, इसमें क्या पूछा है, कौन सा वाक्य क्रिया हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 9वें नंबर का हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो ये जो है कि अपूर्ण प्रवृत्त भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें जो है कि कर्म वाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये सामान्य वर्तमान काल है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो मुझसे पत्र लिखा गया, यहाँ पर जो है कि कर्म वाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो है कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा। तो मैंने आम खा लिया, इसमें प्रयुक्त वाक्य जो है कि हमारा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो वह आई है तो मेरी चिट्ठी दे देना उसे, इसमें क्या पूछा है, कौन सी यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 16 का डी, यानी कि संभाव्य वर्तमान काल क्रिया है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कृत्यवाच्य जो है कि पूछा है। तो कृत्यवाच्य जो है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृत्यवाच्य का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना जो है, ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अकर्मक क्रिया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पढ़ना नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल बी हो जाएगा, यानी कि मोहित स्कूल पहुँच चुका है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर जो है कि कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखेंगे, चूड़ी अच्छी थी में थी जो है ये कौन सी क्रिया है। तो थी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी, यानी कि योजक क्रिया हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा हो जाएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यानी जगाना जो है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जगाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा रूप है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि
हेमुद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यहाँ पर हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से चार विकल्पों में से उस क्रिया का सही रूप बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है, शायद कल मीरा दिल्ली खाली स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शायद कल मीरा दिल्ली जाए। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जब क्रिया का प्रयोगकर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार हो तब कौन सा वाच्य होता है? तब जो है कि यहाँ पर हमारा कृत्यवाच्य का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो है कि यहाँ पर हमारा सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? तो कर्मवाच्य में प्रधान जो है कि यहाँ पर हमारा 31 का डी हो जाएगा, यानी कि कर्म हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर हमारा 32 का सी हो जाएगा, यानी कि पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो यहाँ पर जो है कि अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो क्रिया वर्तमान काल में जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग तो यहाँ पर सी हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आंसर इसमें जो है कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ हुआ है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो सकर्मक क्रिया वाला आंसर हो जाएगा 37 का सी, यानी कि सतीश ने केले खरीदे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पर जो है कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी भलाई हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है कि यहाँ पर हमारा 3 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? यहाँ क्या पूछा कि कौन से वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पर हमारा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें जो कि कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है। बाकी यहाँ पर देखिए, उसने खाना नहीं खाया गया, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, इसमें भी क्या है? कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। और पूछा क्या है कि नहीं, तो नहीं इसमें किया गया है कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो राम गया इस वाक्य में जो है कि सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तब वहाँ पर जो है कि कृतवाच्य का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो गीता ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो है कि आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे जो है कि हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर राम बाजार गया होगा हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 49 का ए, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है कि राम क्रिकेट खेलता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भाववाचक में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरण वाक्य क्या होगा? तो रूपांतरण वाक्य जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि कोहली ने शतक लगाया हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण
उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया जो है कि श्याम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सा क्रिया कहते हैं, तो उसे जो है कि हम सकर्मक क्रिया कहते हैं या सकर्मक क्रिया कहलाता है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांसुरी बज रही थी, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो भविष्य काल जो कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें जो है कि भविष्य काल दिया हुआ है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे जो है कि सहायक क्रिया कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 59 का क्या हो जाएगा, सी यानी कि संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, तो भाववाच्य का उदाहरण जो है कि धूप में चला नहीं जाता, ये जो है कि भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोर उठकर भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो चोर उठकर भागा जो यहाँ पर हमारा 62 का सी हो जाएगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया में जो है कि यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है, तो गायक गीत गा रहा है, ये जो है कि तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 65 का डी, यानी कि संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा 66 का डी हो जाएगा, कर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार पूछा है, तो यहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो नहाकर जो है कि यहाँ पर हमारा 68 का सी हो जाएगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो मैं बाजार जाता हूँ, इसमें जो है कि हमारा कृत वाच्य का प्रयोग किया गया है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाच्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य का प्रयोग जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, दाढ़ी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैंने आम खाया, यह वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है, तो मैंने आम खाया, यहाँ पर पूछा है कि वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा आसन्न भूतकाल का ये उदाहरण है, आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 72 का सी, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखेंगे इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर हमारा सोहन केला खाता है हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं परीक्षा लिख चुका था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का जो है कि बोध करा रही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 74 का, यानी कि पूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए, तो भाववाच्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो बच्चा रो रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया का जो है कि प्रकार हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर हमारा भाववाच्य हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया की सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य कहते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि सकर्मक क्रिया का जो है कि उदाहरण हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कृतवाच्य का प्रयोग जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन बाजार पहुँच चुका,
या मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो क्रिया का प्रकार जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 85 का, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य की क्रिया में कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए। तो यहाँ पर कृतवाच्य जो है कि यहाँ पर 87 का ए हो जाएगा, यानी कि वह 2 पत्र लिखेगा हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो लिंग परिवर्तन जो है कि भूतकालिक रूप में नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्दी में उसने काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 89 का, क्या हो जाएगा? 89 का हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि भाववाचक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया हुआ है? तो यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर 91 का बी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का पहचान कीजिए। तो वाक्य का पहचान यहाँ पर 92 का क्या हो जाएगा हमारा? 92 का सी हो जाएगा, यानी कि सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर क्रिया जो है कि हेतु हेमुत भविष्य काल का बोध करा रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इसमें क्रिया काल का बोध कौन सा करा रहा है यहाँ पूछा है, तो डी हो जाएगा, असामान्य भविष्य काल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया को जो है कि पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रोगी चल नहीं सकता का भावाच्य रूपांतरण क्या होगा? तो भावाच्य रूपांतरण जो है कि यहाँ पर रोगी से चला नहीं जाता हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं पढ़ूंगा, किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ूंगा, ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सामान्य भविष्य काल का ये उदाहरण हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर हमारा 98 का क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा, यानी कर्म वाच्य का ये उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाच्य में भाववाच्य है? तो यहाँ पर हमारा 99 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि वृद्ध, एक सेकंड, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, चलिए एक सेकंड, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो आम खाया जाता है, इस वाक्य में वाच्य पूछा है, तो इसमें वाच्य डी हो जाएगा, यानी कर्म वाच्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो सीता नहीं पढ़ती जो है कि यहाँ पर जो है कि कृत्यवाच्य का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार जो है कि अकर्मक क्रिया हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा क्रिया है? तो यहाँ पर हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गला खिंचा रहा है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं लड़की को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 कर्म है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो कर्मवाच्य का प्रयोग कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? तो ऐसा वाक्य जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाच्य क्या है? तो वाच्य जो है कि यहाँ पर हमारा क्रिया का रूपांतरण हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान का बोध करा रही है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।